आज के इस वीडियो में हम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स के जो चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड का है उसके एक्सरसाइज 3B को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A को किया था, जो कि आपके जो शेयर एंड डिविडेंड के जो बेसिक फॉर्मूला थे उस पे बेस्ड था। वैसे व्यूवर जो कि आज पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 का जो है सारा सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। साथ में जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो आपके क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज जो है सॉल्व करवाया जाएगा। इसके लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर जो है तो चलिए जो है प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3B का जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल है ए मैन बाय 75 100 rupees share paying 9% dividend. He buys share at such a price that he get 12% of his money. At what price did he buy share? तो क्या प्राइस पे जो है वो शेयर परचेज करता है, इसका क्या मतलब हुआ मार्केट वैल्यू। वो हमारे से क्या पूछ रहा है, मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, गिवन डाटा को सबसे पहले राइट डाउन करते हैं। गिवन डाटा में 75 आपका क्या है, 75 आपका जो है नंबर ऑफ शेयर जिसको एन से हम लोग डिनोट करते हैं। 100 रुपीज शेयर क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू मैंने आपको बताया था कि वन क्या है, ये 100 है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप जो है शेयर को जो है मार्केट में लॉन्च करते हो उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू कहा जाता है, प्रिंट वैल्यू कहा जाता है, रजिस्टर वैल्यू भी कहा जाता है या मार्क वैल्यू भी कहा जाता है शेयर। तो ये आप जो है कंफ्यूज मत करना। उसके बाद हमारा क्या दिया है, हमारा दिया गया है रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 9%। तो इससे हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर क्या होता है, 9%। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, 12% ऑफ हिज मनी, ही गेट 12% ऑफ हिज मनी। इसका क्या मतलब हुआ कि उसे रिटर्न मिला कितना, 12% ऑफ उसके मनी का, पैसे का क्या मिला, रिटर्न मिला। तो इसको क्या हम लोग लिखते हैं ये 12% जब उसे वापस जब मनी मिला तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसे जो है 12% 12% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हो या इनकम भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, रिटर्न भी कह सकते हो। लेकिन ये यहाँ परसेंटेज फॉर्म में है। तो आप रिकॉल करो जो कि हम लोगों ने शेयर एंड डिविडेंड के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने 5 या 6 फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी भी शेयर होल्डर के लिए जो परसेंटेज ऑफ इनकम होगा वही उसका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा, और वही उसका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ जो इसका प्रॉफिट है या रिटर्न है, मैं यहाँ पी से डिनोट करता हूँ ये 12% को। तो 12% पी क्या हो जाएगा, ये होगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू। ये क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूला की तरह से यूज करेंगे, ये एक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में जो है हमारा गिवन डेटा है उसी को पुट करेंगे और जब जो है रिक्वायर्ड वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, इस इक्वेशन से परसेंटेज ऑफ क्या दिया है, प्रॉफिट दिया गया है जो वो 12% के इक्वल है। मार्केट वैल्यू का हमें कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेट ऑफ डिविडेंड जो है 9% के इक्वल दिया है और नॉमिनल वैल्यू क्या है आपका, 100 रुपीज दिया है। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा क्या है, मार्केट वैल्यू। पुट करते हैं डाटा और देखते हैं। तो 12% क्या हो जाएगा, 12% प्रॉफिट हो जाएगा इनटू क्या है, मार्केट वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 9% दिया गया है और उसके बाद नॉमिनल वैल्यू क्या है हमारा, 100 रुपीज दिया गया है। अब मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, ये 12% क्या होगा, इस क्वांटिटी के साथ क्या हो जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा। 9% इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा, 12%। तो क्या होगा, परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा डाटा बचेगा, 9 और 12 बचेगा। 9 12 में क्या करेंगे, पहले 9 जो है 12 को डिवाइड करेगा कितने टाइम से, 9 जो है 3 टाइम में होगा और 12 जो है आपका 4 टाइम में जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा दोनों क्वांटिटी 9 और 12। फिर 4 क्या करेगा, 100 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 25 टाइम में। तो हमारे पास बचा क्या, 3 बचा और 25 बचा। और 3 और 25 क्या है, मल्टीपल फॉर्म में है। तो इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 25 आ जाएगा 75 और 75 क्या हो जाएगा आपका, मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका पहला जो नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर होगा, 75 होगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर का, बाय परचेजिंग 25 रुपीज गेज शेयर फॉर 40 ईच, a man get 4% profit on his investment. What rate percent is the company paying? What is the dividend if he buy 60 शेयर। तो सबसे पहले गिवन डाटा हम नोट डाउन करते हैं। ऑन परचेजिंग 25 शेयर, ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू है शेयर का। उसके बाद क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है मार्केट वैल्यू, कितने रुपए में परचेज किया जा रहा है, 40 रुपीज पे।
मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा 40 रुपीज। उसके बाद हमारे क्या है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया गया है वो 4% के इक्वल है और हमें निकालना क्या है रेट परसेंट इज कंपनी पेइंग। रेट परसेंट कंपनी क्या पे करेगा, रेट परसेंट क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड होगा जो कि कंपनी आपको पे करती है आफ्टर परचेजिंग हिज शेयर। तो हमें क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ रेट निकालना है, किसका, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। तो आप जो है पिछले वाले ही फॉर्मूला को रिकॉल करें, वो क्या था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस पे जो है ये गिवन डाटा है उसको पुट करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है 4% के इक्वल है और इनटू क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा 40 इक्वल टू करेंगे परसेंटेज ऑफ रेट को क्या करेंगे, आर ही रहने देते हैं एज इट इज और नॉमिनल वैल्यू क्या है 25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके परसेंटेज ऑफ आर का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 4% इंटू 40/25। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से 25 5 टाइम जाएगा और 5 से 48 टाइम जाएगा। तो 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32 और बाय 5 32% बाय 5 क्योंकि ये परसेंट इसके साथ जो है लगा है तो 32% ही रहने देंगे और 5। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.4%। तो परसेंटेज और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 6.4% जो है हमारे पास दिया गया है। तो ये हमारा रेट ऑफ जो है डिविडेंड निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो उसका अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना है जब वो 60 शेयर को परचेज करता है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। वो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला जो था अपना वो था रेट ऑफ डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ, ये हमारा जो है फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला पे क्या है हमारे पास, रेट ऑफ जो है डिविडेंड दिया गया है दैट इज इक्वल टू 6.4%, नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर का दैट इज इक्वल टू 25% और ये जो है और एन क्या है हमारा 60 दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, आप उसको पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी क्या आ जाएगा अपना, परसेंटेज आर 6.4% इंटू नॉमिनल वैल्यू 25 हो जाएगा और रेयर नंबर ऑफ शेयर जो आएगा वो हो जाएगा आपका 60 जो कि यहाँ पे गिवन है। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 क्या हो जाएगा, अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगा। तो पहला जो रेट परसेंट क्या था, कंपनी जो पे कर रहा था वो 6.4% था और दूसरा क्या था 96 क्या था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड था जो कंपनी पे कर रहा था। ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आपका जो है 1 और 2 पे ही के जैसा ही है क्योंकि जो है सारा सवाल एक ही जो है लगभग पैटर्न के था, A 1 2 3 4। तो 1 2 को जो है मैं करवा दिया हूँ, बाकी 3 4 जो है आप खुद से जो है घर में कर लेना। ये जो है काफी इजी है और सेम है जैसे कि मैंने 2 और फर्स्ट को बताया था। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। प्रॉब्लम 5 क्या है, एक कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इफ ए मैन रिसीव 2840 रुपीज एज हिज डिविडेंड, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो गिवन डाटा को जरूर नोट डाउन करना। तो हम लोग के पास क्या है, द कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड, आर वर्क क्या है हमारा 8%, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है हमें आर डिस से डिनोट करते हैं। इफ ए मैन रिसीव इतना रुपीज ऑन हिज डिविडेंड, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना दिया गया है एडी से हम डिनोट करें क्योंकि सारा जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर इसको मैं लिखने अगर बैठूं तो आपका वीडियो का लेंथ जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। तो आप इसको जो है माइंड मत करना। तो ये हो जाएगा 2840, ये 2840 दिया गया है on his dividend, then find the nominal value of his share। that means हमें क्या निकालना है, तो nominal value। तो अब यहाँ आप बात करो कि जो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे वो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि नंबर ऑफ शेयर तो हमारे पास दिया नहीं गया तो हम कैसे रिकॉल करेंगे। जी नहीं, यहाँ पे दो क्वेश्चन देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर मतलब इंटायर नॉमिनल वैल्यू के बारे में वो आपसे बात कर रहा है जो कि आपने यूज किया था इस शेयर को परचेज करने के लिए जो ये कंपनी ने लॉन्च किया। तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया गया है 2840 क्या अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया गया है। तो हम लिखते हैं 2840 इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू मान लो कि आपका जो है एनवी दिया गया है। इस पे क्या निकालते थे, रेट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करते थे तब जाके अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपका आता था। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 8% के इक्वल है। तो आप क्या करते हैं एनबी को कैलकुलेट करते हैं क्या करके 8% को इक्वल टू के इस साइड ला करके।
तो एनवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एनवी का वैल्यू हो जाएगा 2840 बाय 8%। अब परसेंट को ब्रेक करते हैं तो क्या लिखाता है, जब परसेंट को ब्रेक करेंगे तो 2840 बाय 8 हो जाएगा और बाय 100 आ जाएगा। ये 100 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के आएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन आपका एनवी इक्वल टू 2840 इंटू 100 बाय 8। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये 100 जो इसके साथ था जो कि डिवाइड फॉर्म में था, ये क्या हुआ 2840 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया है। ये जो है आपका बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। इसको डिस्कस करने का यहाँ पे जो है कोई कारण नहीं होता है, इसको आप जो है इजीली तरीके से जो है समझ जाया करो। 2840 इंटू 100 हो गया। अब उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 355 टाइम में जाएगा। और 355 क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जो कितना आ जाएगा 35500। तो नॉमिनल वैल्यू आपका कितना निकल गया 35500। ये क्या हो गया, उस शेयर को परचेज करने का जो है आपका नॉमिनल वैल्यू है। आप कह सकते हो नॉमिनल वैल्यू को कॉस्ट प्राइस है आपका शेयर को परचेज करने के लिए। तो चलिए अब जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन का जो है पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन जो है किस तरह से और किस फॉर्मूला पे और कितना इजीली तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 है आपका, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर सेलिंग एट 110 टू ऑब्टेन ए एनुअल इनकम ऑफ 1680 if he divided declare as 12%। इसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 12%। सबसे पहले गिवन डाटा जो है हम लोग नोट डाउन करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, नॉमिनल वैल्यू शेयर का दिया गया है 100। उसके बाद मार्केट वैल्यू जो है शेयर का वो क्या है आपका, वो है 110। उसके बाद रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो है आपका 12% के बराबर। उसके बाद क्या है आपका इनकम क्या दिया गया है, इनकम दिया गया है आपका 1680। ये क्या है आपका इनकम है। तो हमें निकालना क्या है, टू हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट, जो है आदमी ने कितना इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे जो है आपका जो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट तभी निकलेगा जब आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर होगा। तो नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर निकालने का क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड का जो फॉर्मूला था उसको यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने का क्या फॉर्मूला था, जो 1680 अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया गया है उसको हम पहले इक्वल टू के इधर लिखेंगे। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू है 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड जो है अपना जो है 12% के इक्वल है, और इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर हम मान लेते हैं n है। आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने का तो यही तो फॉर्मूला था। अगर आपको जो है दिमाग में रिकॉल नहीं कर रहा है तो फिर जो है आप जो है पिछले वीडियो को देख सकते हो। मैंने जो है वहाँ पे शेयर एंड डिविडेंड के बेसिक के बारे में बताया और साथ में जो है उस फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। साथ में जो इस पे बेस्ड जो है एग्जांपल भी मैंने। तो अब जो है क्या करते हैं, यहाँ से n को जो है कैलकुलेट करते हैं। n को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो डाटा है इक्वल टू के इधर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1680 बाय हो जाएगा 100 इंटू 12%। अब 12% को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1680 इंटू 100 बाय 100 इंटू 12। अब बोलोगे कि 100 ये 1680 के साथ कैसे मल्टीप्लाई में आ गया, कि 12% को हम क्या लिखेंगे 12 बाय 100 करेंगे, और ये 100 क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ, यानी न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरह से जो है 1680 इंटू 100 आया। तो 1 आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले टर्म को, तो सिंप्लीफाई करने में क्या करते हैं 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया। अब 1680 12 को क्या करें, 12 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड होने के बाद आपके पास आएगा 140 क्या हो गया आपका जो है नंबर ऑफ शेयर दिया जो है वो निकल गया। एन बराबर क्या हो गया 140 शेयर को इसने परचेज किया। अब उसने कितना इन्वेस्ट किया मतलब उनका जो है मार्केट वैल्यू पे जिस शेयर को परचेज किया उसी शेयर पे जो है कितने शेयर को परचेज किया होगा 140 शेयर को परचेज किया। तो 140 शेयर को परचेज किया किस रेट पे 110, यानी मार्केट वैल्यू 110 है। तो क्या करते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, इन्वेस्ट निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका 110 इंटू 140। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15400। ये क्या हो जाएगा आपके पास अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब जो 7th नंबर का क्वेश्चन है आपका वो है, एक कंपनी डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर
if its 60 shares is available in the market at premium of 25%, how much should Rakesh invest in the buying the share of his company in order to have a annual income of 1680? ठीक है, 1680 ये डाटा जो है पिछले वाले सवाल पे ही था, 6 नंबर पे ही। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो आप क्या हो गया, आपने जो है पढ़ा था पिछले जो है वीडियो में कि जब शेयर एट द पर, एबव द पर या फिर जो है बिलो द पर होगा, या आप जो है एट द पर को क्या कर सकते हो, इक्वल टू कर सकते हो, या शेयर एट प्रीमियम भी कर सकते हो, या शेयर एट जो है डिस्काउंट कर सकते हो। शेयर एट प्रीमियम का क्या मतलब हो जाएगा, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू से, यानी इसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसके जो रजिस्टर्ड वैल्यू है शेयर के उससे ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, यहाँ परसेंटेज दिया गया है, किसका ये परसेंट है, ये जो है नॉमिनल वैल्यू का 25% जो है ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डाटा को नोट डाउन करते हैं। तो गिवन डाटा अपने पास है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है 11.2%, ये रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है टू ऑल इट्स शेयर होल्डर, एंड इट्स 60 रुपीज। 60 रुपीज क्या है, इसका 60 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है 60 रुपीज। अवेलेबल इन द मार्केट टू द प्रीमियम, प्रीमियम में आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 रुपीज का शेयर है, 60 रुपीज का शेयर है, और 60 रुपीज का 25% क्या है, प्रीमियम है, ज्यादा है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 60 रुपीज का 25% आता है आपका 15, ये हो जाएगा 15। तो 60 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 75। 75 क्या हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू होगा। तो आपने मार्केट वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद वो हमारे से पूछ रहा है, हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट इन बाइंग द शेयर ऑफ हिज कंपनी इन ऑर्डर टू हैव एनुअल इनकम 6080। तो एनुअल इनकम हमारे पास क्या दिया गया है, एनुअल इनकम क्या है, 1680 है, ये हमारे पास एनुअल इनकम है। आप जो है फिर से बेसिक को अपना रिकॉल करो और उसके बाद समझो कि एनुअल इनकम क्या था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड था, और वही क्या था आपका प्रॉफिट था, वही आपका क्या था, रिटर्न था किसी शेयर होल्डर। तो ये 1680 क्या है, 1680 जो हमारा जो है वो एनुअल इनकम है या फिर अमाउंट ऑफ डिविडेंड। और हमें निकालना क्या है, राकेश का टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना, और टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो है हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला का यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला, जो कि था आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या था, नंबर ऑफ शेयर। तो उसी पे जो है इस फॉर्मूला का पुट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका 1680 इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू क्या है 60 रुपीज, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 11.2% इनटू नंबर ऑफ शेयर को एम से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 1680 बाय 60 इंटू 11.2%। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1680 इंटू हो जाएगा 100 बाय 60 इंटू 11.2। जब इस वाले एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा n इक्वल टू 250। 250 क्या हो जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ शेयर। तो हमें निकालना क्या है, राकेश का टोटल इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, जो मार्केट वैल्यू पे उसने वन शेयर को परचेज किया है, और इनटू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग TI से डिनोट किए। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा 75 इंटू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर 250। 250 को क्या करें, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 18,750। 18,750 क्या है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के शेयर को परचेज करने में। ठीक है, चलो ये 7th नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम है, हम लोग किस तरह के फॉर्मूला का यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। क्वेश्चन 7 को जो हम लोगों ने पहले जो सॉल्व किया था, उसी तरह जो है क्वेश्चन 7 पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड है। तो 7 और 8 जो है आपका सेमी पैटर्न का सवाल था, जिसमें हम लोगों ने जो है 7 को सॉल्व किया। आप जो है 8 को जो है घर पे ट्राई करना, ये जो है सवाल इजिली जो है आपसे हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या है, ए मैन बाय 420 rupees share at a discount of 20% and receive a return of 12% on his money. The amount investment by the him and the rate of dividend paid by the company. तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, डिविडेंड डाटा को नोट डाउन करेंगे। ए मेन बायस 400 क्या है, नंबर ऑफ शेयर दिया गया है, तो n इक्वल टू है हमारे पास 400। उसके बाद 20 रुपीज क्या है हमारा, 20 रुपीज क्या है हमारा, नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, वो है 20 रुपीज। उसके बाद हमें क्या निकाला है, डिस्काउंट दिया गया है 20%। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा किससे, नॉमिनल वैल्यू से, क्योंकि उस पे जो है 20% डिस्काउंट दिया गया किस पे,
नॉमिनल वैल्यू पे। तो नॉमिनल वैल्यू पे जो 20% डिस्काउंट हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 20। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 20 का क्या हो जाएगा 20%। 20 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 का 20% आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4। तो 20 माइनस 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा 16। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 16 होगा। हमें निकालना क्या है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द हिम, उनके द्वारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर दिया गया है, मार्केट वैल्यू दिया गया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू हो जाएगा मार्केट ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो क्या हो जाएगा TI क्या हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट 400 इंटू मार्केट वैल्यू है 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6400 क्या हो जाएगा, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा क्या 400 शेयर को परचेज करने में। किस अमाउंट पे परचेज करने में, 16 रुपीज के रेट से परचेज करने में ये जो हमारा 6400 रुपीज जो है इन्वेस्ट होगा। द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, रेट ऑफ डिविडेंड का आप निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड 8% जो हमें निकालना है, क्या होगा। इसके लिए जो है हम फिर से वो फॉर्मूला यूज करते थे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन मार्केट वैल्यू इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो हमारे पास जो किसी भी शेयर होल्डर के लिए क्या होगा, परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वही क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा वही उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ इनकम होगा। आप जो है पिछले लेक्चर को जो है इस चीज को जो है देख सकते हो, वहां जो है मैंने एज ए फॉर्मूला के रूप में इसको लिखाया था, जो कि आपका फॉर्मूला नंबर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पी दिया गया आपका, वो क्या है, दैट इज 12%। परसेंटेज ऑफ क्या है, पी दिया गया है 12%। तो 12% इंटू मार्केट वैल्यू क्या था 16 रुपीज इक्वल टू था, और परसेंटेज ऑफ आर हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था ऑन नॉमिनल वैल्यू क्या है 20। आप क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ आर जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है हम कैलकुलेट, परसेंटेज ऑफ आर कैलकुलेट करने क्या हो जाएगा 12% इंटू 16 बाय 20। मैं यहाँ पे बता दूं कि आप जो है परसेंट को जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर आप परसेंट को, अगर आपके साथ परसेंटेज को डील करने या उसके साथ कैलकुलेशन करने में किसी तरह का दिक्कत होता है, तो आप क्या करो, उसको जो है बेसिक मैथमेटिकल अप्रोच से जो है डील करो। कैसे करके, परसेंटेज है तो 12% है, 12% का क्या मतलब हो गया 12/100। तो इसको क्या करते हैं हम 12/100 जो है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है 16 मल्टीप्लाई फॉर्म में है बाय 20। अब क्या करते हैं, अब फिर से यहाँ आपको दिक्कत हो रहा है क्या कि अरे 16 इसके साथ तो क्या हो जाएगा। देखो ये जो है ये है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर को अप्रोच करता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए 12 इंटू 16 होगा, तो 12 इंटू 16, और ये क्या है, ये डिनोमिनेटर, ये हमेशा अप्रोच करेगा डिनोमिनेटर। तो 12 इंटू 16 बाय क्या हो जाएगा 100 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में हमारा क्या आ जाता है, तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन को जो है हम लोग यहाँ पे जो है ऊपर में जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 इंटू 16 बाय क्या हो जाएगा 100 इंटू 20। आप क्या करते हैं, सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 12 को क्या करेगा 3 टाइम करेगा और 20 को 5 टाइम डिवाइड करेगा। आप उसके बाद नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 16, 3 इंटू 16 क्या हो जाएगा 48/5। अब क्या है बाय 100 फॉर्म में है, तो हम बाय 100 को जो है एज इट इज रहने देते हैं और 48 को जो है 5 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 9.6%। ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिए। इसमें यूज होने वाले सेम फॉर्मूला, मैं पिछली बार भी बताया था आपको क्या कि जो हम लोग सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, और जो प्राइमरी 2 यूज होने वाला फॉर्मूला आपका वो है ये वाला फॉर्मूला है आपका, ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। और दूसरा क्या था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने का जो फॉर्मूला था, वो दो फॉर्मूला का हम लोग जो है वाइडली जो है इसका यूज है। तो इसलिए जो है इस दोनों फॉर्मूला को जो आप मेमोराइज कर लो या फिर अपने माइंड में जो है बैठा के रख लो। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन का जो है डिफिकल्टीज लेवल रहता है, उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जो है 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10th नंबर में क्या है, एक कंपनी विद 10,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज डिक्लेयर ए एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। फर्स्ट नंबर में क्या वो हमारे से पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, यानी टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमें निकालना है। तो हमें सेम फॉर्मूला का यूज करना, क्या था फॉर्मूला
अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने का, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या था, नंबर ऑफ शेयर। ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं, गिवन डाटा राइट डाउन करते हैं। क्या है गिवन डाटा, हमारे पास इन दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 गिवन है। RS क्या है, 100 क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 रुपीज। उसके बाद क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड जो R है अपने पास वो है 5%। अब हम जो है अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालते हैं, जिसको हम लोग AD से जो है डिनोट किए हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर 100 इंटू 5%, ये है रेट ऑफ डिविडेंड इंटू क्या है, नंबर ऑफ शेयर, वो है 10,000। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 50,000। 50,000 क्या हो जाएगा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनको मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड नंबर को अप्रोच करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु हैज 72 शेयर इन द कंपनी। तो उनके पास एनुअल इनकम क्या हो जाएगा उस कंपनी का, जब 72 शेयर उनके पास आएगा तो 72 ईयर शेयर होगा, क्या होगा, जो एनुअल इनकम होगा वही क्या होगा, उसका रिटर्न होगा, वही उसका प्रॉफिट होगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगा शेयर होल्डर के लिए। आप जो है पीछे जो है बेसिक को रिकॉल कर सकते हो इस चीज के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी था, ये एनुअल इनकम की निकल जाएगा। एनुअल इनकम की यहाँ, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ शेयर जो है हमारा केवल 72 है। यहाँ पे 10,000 था, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ शेयर जो है 72 ही है। तो हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या निकलेगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड करने के लिए क्या होगा, सब फिर से AD क्या निकल जाएगा, 72 शेयर के लिए। ये AD जो निकला था अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये 10,000 शेयर के लिए निकला था, लेकिन हमारा जो शेयर है 72 है, तो 72 के लिए हो जाएगा 72 नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू क्या था 100, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या था 5%। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600। 3600 क्या है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, कब, जब 72 शेयर उनके पास होगा। अब थर्ड नंबर जो के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, उसमें क्या है, इफ ही रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट का केवल जो है उसे 4% जो है रिसीव हुआ है। फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर द इस शेयर, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू जो है उसे क्या हो रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के पास उसके पास क्या फॉर्मूला है, तो सेम फॉर्मूला है आप जो पहले यूज कर चुके हो, वो है आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। इस पे क्या करते हैं, हमारा रेट ऑफ डिविडेंड है 4% पे जो है हम पुट कर दिए, 4% है हमारा 4%, और फिर मार्केट वैल्यू हमें कैलकुलेट निकालना है। R क्या है, R है हमारे पास 5%, रेट ऑफ डिविडेंड और नॉमिनल वैल्यू है 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केट वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5% इंटू 100 बाय 4%। परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, 4 जो है 100 को 25 टाइम से डिवाइड करेगा, और 25 इंटू 5 क्या आ जाएगा 125 क्या आ जाएगा, आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका 10th नंबर का क्वेश्चन था, जो कि सेम फॉर्मूला पे बेस्ड था। अब मैं जितने सारे फॉर्मूले करा रहा हूँ, तो आपसे इससे जो आप, मैं जितने सारे भी आपके जो प्रॉब्लम अभी तक करवाया हूँ, केवल जो है वहां पे कुछ जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं था हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का यूज नहीं हुआ। सेम फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज किया, और जो प्राइमरी जो यूज होने वाले फॉर्मूला थे वो फॉर्मूला ये वाला था। ये फॉर्मूला जो है काफी यूज हुआ। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने का जो फॉर्मूला था वो था नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर। इस फॉर्मूला पे जो है आपका जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जो है कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, बाकी जो है घिसा पिटा वाला ही फॉर्मूला यूज। तो चलो ठीक है, हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, क्वेश्चन का डिफिकल्टीज लेवल उसको चेक करते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो साइज 3B का ही है ये, इसी पे जो है 11 और 12 का जो है सेम क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोगों ने 10th नंबर के क्वेश्चन को बनाया। 13 का क्वेश्चन है आपका, मिस्टर